सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम हाल ही में हुए एशियाई पैरा खेल यानी एशियन पैरा गेम्स 2023 के बारे में बात करेंगे। ये पहले 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये एक साल डिले हो गए, इसलिए ये 2023 में करवाए गए हैं। ये चीन के अंदर खेले गए हैं, जहाँ पर एशियाई खेल खेले गए थे चीन के होंगजू शहर में, वहीं पर ये भी खेले गए हैं। तो इससे महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें एशियाई पैरा खेल्स के बारे में, तो एशियाई पैरा खेल एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि एशियाई पैरा खेल किस समिति के द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं? एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। नेक्स्ट, एशियाई पैरा खेलों को अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एशियाई पैरा खेलों को किस संस्था द्वारा मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट, एशियाई पैरा खेल प्रत्येक एशियाई खेलों के बाद आयोजित किए जाते हैं। जब भी एशियन गेम्स होते हैं तो उन एशियन गेम्स के बाद एशियाई पैरा गेम्स करवाए जाते हैं। जैसे एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित होते हैं, उसी प्रकार से एशियाई पैरा गेम्स भी प्रत्येक 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम एशियाई पैरा खेल 2010 में चीन में आयोजित किए गए। दूसरे एशियाई पैरा खेल 2014 में दक्षिण कोरिया में आयोजित हुए। तीसरे एशियाई पैरा खेल 2018 में इंडोनेशिया में हुए। तो पहले एशियाई खेल चीन में 2010 में हुए थे, दूसरे एशियाई पैरा खेल 2014 में दक्षिण कोरिया में हुए और तीसरे एशियाई पैरा खेल 2018 में इंडोनेशिया में हुए। और अब हाल ही में जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे वे चौथे एशियाई खेल थे, यानी चौथे एशियाई पैरा खेल 22 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक चीन के ओंगजू शहर में आयोजित किए गए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि चौथे एशियाई पैरा खेल कब से कब तक खेले गए? तो 22 अक्टूबर 2023 से 28 अक्टूबर 2023 तक खेले गए। फिर पूछ सकता है कि चौथे एशियाई पैरा खेल कहां पर आयोजित हुए? तो चीन के ओंगजू शहर में आयोजित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत के कुल 303 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 191 पुरुष थे और 112 महिलाएं थी। नेक्स्ट, चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 के आयोजन कार्यक्रम में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो भारतीय दल के ध्वजवाहक अमित सरोहा थे। अमित सरोहा का संबंध सोनीपत से है और सोनीपत के बैयापुर गांव से है। हाल ही में एक प्रचलित नौजवान अंकित बैयापुरिया बहुत ही फेमस हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने सपाटे लगाए हैं और 75 हार्ड चैलेंज उन्होंने चलाया था और उसके कारण वो इतने फेमस हुए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनसे मिले। तो अमित सरोहा का संबंध सोनीपत के बैयापुर गांव से है। भारत के सबसे सफल पैरा एशियाई एथलीट कौन है? तो अमित सरोहा हैं, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। ये अमित सरोहा जी का चित्र है। पैरों से चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। हमें इनसे सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही एशियाई पैरा गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अंकुर धामा बने हैं। जो हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स हुए हैं, इसके अंदर 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? अंकुर धामा बने हैं। अंकुर धामा का संबंध उत्तर प्रदेश से है। ये उत्तर प्रदेश
राज्य से संबंधित है और इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते, एक 5000 मीटर रेस में और दूसरी 1500 मीटर रेस में। ये इनका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आंखों से देख नहीं सकते लेकिन फिर भी इन्होंने रनिंग के अंदर 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही एशियाई पैरा गेम्स में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये हाल ही में हुए एशियाई पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी है, वो है शीतल देवी। शीतल देवी जम्मू कश्मीर से संबंधित है और ये तीरंदाजी खेलती हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर इनका चित्र देख पा रहे होंगे। शीतल देवी के दोनों हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। पैरों से ये तीर चलाती हैं। ये हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप हीरो हीरोइंस को अपना रोल मॉडल मानते हैं जो तरह तरह के नशे करते हैं, जिन पर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं। इन खिलाड़ियों को देखिए, इनके पास क्या है, दोनों हाथ भी नहीं है, फिर भी 2-2 गोल्ड मेडल लाए हैं। इन्हें 2 हाथों की नहीं 2 गोल्ड मेडल की जरूरत थी। इन्होंने देश का मान बढ़ाया है, तो हमें गर्व होना चाहिए ऐसी देश की बेटियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी हैं सुभाष एलवाई, जिन्होंने बैडमिंटन में पदक जीता है गोल्ड मेडल, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, जिनका चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भी दिव्यांग खिलाड़ी है लेकिन फिर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाया है और ये पहले आईएएस अधिकारी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत ने कुल 111 पदक जीते, जिनमें से 29 स्वर्ण पदक हैं, 31 रजत पदक हैं और 51 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट, चौथे एशियाई पैरा गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 30 पदक जीते हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है पैरा एशियन गेम्स में, इन्होंने 30 पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा पदक एथलेटिक्स के अंदर जीते गए हैं, 55 पदक। बैडमिंटन के अंदर 21 पदक जीते गए हैं। अब बात करते हैं चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत कौन से स्थान पर रहा। चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भारत 5वें स्थान पर रहा है। पहला स्थान चीन का रहा, दूसरा ईरान का, तीसरा जापान का और चौथा दक्षिण कोरिया का, और 5वें स्थान पर भारत रहा है। भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। भारत ऐसा कारनामा करने में पहली बार कामयाब हो पाया है और एशियाई खेलों के साथ साथ इस बार भारत ने पहली बार एशियाई पैरा गेम्स में 100 से अधिक मेडल जीते हैं। ये बड़े ही गर्व की बात है। अब बात करते हैं जो ये हाल ही में चौथे एशियाई पैरा खेल हुए हैं, इनमें हरियाणा के जो पदक वीर खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित बात करेंगे। एक तरफ खिलाड़ियों के नाम हैं, फिर वे हरियाणा के किस जिले से संबंधित है और फिर किस खेल से उनका संबंध है, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है यानी स्वर्ण पदक जीता है। तो सबसे पहले बात करें प्रणव सुरमा, तो प्रणव सुरमा का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है और ये शॉट पुट के खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल की बात करें तो सुमित अंतिल सोनीपत से संबंधित है और ये भाला फेंक खेलते हैं। नेक्स्ट, हनी गौरिया। हनी गौरिया का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है और हनी गौरिया भाला फेंक खेलती है। इनका संबंध गौरिया गांव से है जो झज्जर में पड़ता है, इसलिए इन्हें हनी गौरिया कहा जाता है। नेक्स्ट, रमन शर्मा। रमन शर्मा का संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है और ये 1500 मीटर रेस यानी रनिंग करते हैं। फिर बात करें तरुण की, तरुण का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है और इनका संबंध बैडमिंटन से है। अब बात करते हैं हरियाणा के वो खिलाड़ी जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। सबसे पहले बात करें धर्मवीर नैन की, तो धर्मवीर नैन का संबंध हरियाणा के सोनीपत जिले से है और ये शॉट पुट के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं मोनू घनघस की। मोनू घनघस हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है और ये भिवानी के दनाना गांव से संबंध रखते हैं। ये नेत्रहीन है और डिस्कस थ्रो में इन्होंने रजत पदक जीता है। एक
इन्होंने शॉर्ट पुट के अंदर कांस्य पदक भी जीता है। तो मोनू घनघस ने 2 पदक जीते हैं, भिवानी के धनाना गांव से संबंधित हैं। अब बात करते हैं योगेश कथुनिया की। तो योगेश कथुनिया का संबंध बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ हरियाणा के झज्जर जिले में आता है और ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं रामपाल की। रामपाल का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले से है, जो हाई जंप के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं पूजा की। पूजा का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है और ये डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि पैरा एथलीट या पैरा खिलाड़ी डिस्कस थ्रोअर पूजा का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? रेवाड़ी से है। नेक्स्ट, प्रमोद कुमार का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है और ये तीरंदाजी खेलते हैं। नेक्स्ट, प्रदीप सैनी। प्रदीप सैनी का संबंध हरियाणा के भिवानी जिले से है और ये डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं। ये भिवानी के डाणी नौरंगाबाद गांव से संबंधित हैं। अब बात करेंगे ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें यानी कांस्य पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीता है। सबसे पहले बात करते हैं अमित सरोहा की। हरियाणा के सबसे सफल पैरा एथलीट कौन है? अमित सरोहा है। इनका संबंध सोनीपत के बैयापुर गांव से है और ये क्लब थ्रो गेम से संबंधित हैं। फिर बात करते हैं मोनू घनघस की। मोनू घनघस हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है और शॉर्ट पुट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डिस्कस थ्रो के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। तो 2 पदक ये जीत कर लाए हैं। अब बात करते हैं अरुणा तंवर की। अरुणा तंवर का संबंध भिवानी जिले से है और भिवानी के ये दिनोद गांव से संबंधित है। ये ताइक्वांडो खेल की खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं मनीष नरवाल की। मनीष नरवाल का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद जिले से है। ये 10 मीटर एयर पिस्टल खेल से संबंधित है। अब बात करते हैं एकता भ्यान की। एकता भ्यान हरियाणा के हिसार से संबंधित है, जो क्लब थ्रो की खिलाड़ी हैं। अशोक की बात करें तो अशोक का संबंध गोहाना से है। गोहाना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और अशोक लिफ्टिंग यानी वेट लिफ्टिंग खेलते हैं, जिसे पैरा लिफ्टिंग भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट खिलाड़ी हरविंदर के बारे में। तो हरविंदर का संबंध चीका से है। चीका हरियाणा के कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है और हरविंदर तीरंदाजी के एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। फिर बात करें साहिल की, तो साहिल का संबंध रोहतक जिले से है और ये भी तीरंदाजी खेलते हैं। फिर बात करें कोकिला की। कोकिला का संबंध हरियाणा के हिसार जिले से है। मूल रूप से ये जींद की निवासी हैं और हिसार के अंदर रहती हैं। तो ऑप्शन में आपको या तो हिसार मिलेगा या जींद मिलेगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा और ये जूडो की खिलाड़ी हैं। अब बात करें नवीन दलाल के बारे में, तो नवीन दलाल का संबंध रोहतक जिले से है, जो तीरंदाजी के एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं रोहित के बारे में। तो रोहित का संबंध हरियाणा के रोहतक जिले से है। ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं लक्षित यादव के बारे में। तो लक्षित यादव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं मनु की। मनु का संबंध हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से है और ये शॉर्ट पुट के खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं टेकचंद के बारे में। टेकचंद का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है और ये भाला फेंक से संबंधित है। भाला फेंक को इंग्लिश में जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं। तो टेकचंद का संबंध भाला फेंक से है, जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। अब बात करते हैं पूजा मोर के बारे में। तो पूजा मोर हरियाणा के झज्जर जिले से संबंधित है। ये 1500 मीटर दौड़ की खिलाड़ी हैं। तो हमने चौथे एशियाई पैरा गेम्स के बारे में जो खिलाड़ी थे, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले, उनके बारे में डिटेल से जाना। नेक्स्ट जो 5वें एशियाई पैरा खेल होंगे वे 2026 में जापान में आयोजित करवाए जाएंगे। तो आज हमने एशियन पैरा गेम्स से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।